गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर साउंड। हमने पढ़ा साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस कल। तो आज जो है एक्टिविटी 5.3 पेज नंबर 52। साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन। कल मैंने आपको समझाया हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस द साउंड। उसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाई, थोड़ी एक्टिविटीज भी करवाई। तो आज जो है आप लोगों को देखना है कि साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन, यानी कि साउंड जो है ये जब ट्रैवल करती है इसके लिए हमें कुछ मीडियम होना चाहिए जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, ये आप तक पहुँच रही है, तो हम दोनों के बीच कौन सा मीडियम है जिससे ये साउंड जो है आप लोगों तक पहुँच जाती है। या आप और आपका फ्रेंड एक दूसरे के पास बैठे, आप लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हो, तो वो साउंड जो है वो एयर के थ्रू आपके कान तक पहुँचती है। ठीक है, इसके लिए हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप लोगों को एक टम्बलर लाना है और अपना मोबाइल फ़ोन उसमें रखना है। ठीक है, लुक एट दिस ग्लास टम्बलर, यू हैव टू पुट योर मोबाइल फ़ोन इन दैट टम्बलर और आपको इसको रिंगिंग पे रखना है। तो देखना ही आपको कि साउंड आपके कानों तक आ रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल साउंड आपके कानों तक आएगी, लेकिन उसके बाद आप इसका ढक्कन जो है वो बंद करोगे तो आप लोग देखोगे कि साउंड अब आपके कानों तक फेंट आ रही है, मीन्स बहुत कम आ रही है आपके कानों तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस जार से सारा एयर बाहर निकालेंगे, इसको वैक्यूम कर देंगे, इससे सारा एयर बाहर निकाल देंगे, उसके बाद जब आप इसमें मोबाइल फ़ोन रखोगे तो आपको साउंड आपके कानों तक बिल्कुल नहीं आएगी, जिससे हमें ये पता चलता है कि साउंड प्रोपिगेट्स इन एयर। एयर जो है ये मीडियम बनता है फॉर प्रोपिगेशन ऑफ साउंड, और आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एयर जो है ज़रूरी होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ यह है एयर की बात। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या वाटर में साउंड प्रोड्यूस होती है। आप लोगों को एक ऐसा टम्बलर लाना है, ठीक है, उसमें आप पानी रखोगे और उसमें आप घंटी बजाओगे, तो आप लोग देखोगे कि आवाज़ आपके कानों तक आएगी। आप लोग कान लगाओगे उसके साथ, बिल्कुल आवाज़ आपके कानों तक आएगी, लेकिन धीमी आएगी, कम आएगी एज कंपेयर टू एयर। एयर में घंटी की आवाज़ जितना आप ज़्यादा सुनोगे उतना आप वाटर में नहीं सुनोगे, लेकिन सुनोगे कम, सुनोगे फेंट सुनोगे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द मीडियम फॉर डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स जो है वो एक दूसरे के साथ पानी में कम्युनिकेट करती हैं। ये हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट है कि वाटर में साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वाटर में साउंड प्रोपेगेट होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखेंगे क्या वुड जो है उसमें आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है। बिल्कुल, आप देख लीजिए ये बच्चे दो जो हैं, एक बच्चा जो है बोर्ड को स्क्रैच कर रहा है, इसके पास जो टेबल है इसको ऐसे कुरेद रहा है अपनी उंगलियों से, और दूसरे ने इस टेबल पर अपने कान रखे, तो बिल्कुल ये इस बच्चे की कुरेदने की आवाज़ सुनेगा। दैट मीन्स दिस इज एन एविडेंस दैट साउंड प्रोपेगेट्स इन वुड। वुड में भी साउंड जो है वो ट्रैवल करती है। ठीक है, आपके पास अगर एक मीटर स्केल है, मीटर स्केल आपने देखा होगा ना बच्चों, जो कप टेक्सटाइल वाले होते हैं, ये कपड़ों की दुकानें होते हैं, उनके पास वो लंबा सा मीटर होता है ना, वो स्केल होती है मेटल की उनके पास, जिससे वो 1 मीटर कपड़ा काटते हैं। वो मीटर होता है, 1 मीटर होता है वो, दैट इज ए मीटर स्केल। आप लोगों को वो मीटर स्केल दो बच्चों को लेनी है, एक अपने हाथ में लेगा वो एक, और दूसरा अपने कान के साथ रखेगा। उसके बाद आप उसको कुरेदोगे तो दूसरा जो है वो अपने कान से वो आवाज़ सुनेगा। इस दिस मीन्स दैट साउंड प्रोपिगेट्स इन मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर में, आज के चैप्टर में हमने प्रोपिगेशन ऑफ साउंड पढ़ी। साउंड प्रोपिगेट्स इन एयर। ठीक है, एयर मीडियम बनता है फॉर प्रोपिगेशन ऑफ साउंड। साउंड प्रोपिगेट्स इन वाटर। ठीक है, वाटर में भी साउंड प्रोपिगेट होती है। साउंड प्रोपिगेट्स इन मेटल्स। मेटल्स में भी साउंड प्रोपिगेट होती है, मेटल्स में भी आवाज़ ट्रेवल करती है। साउंड प्रोपिगेट्स इन वुड, और वुड में भी
साउंड जो है दैट प्रोपगेट्स, ठीक है। और आपने बचपन में ऐसे टॉय टेलीफोन्स भी बनाए होंगे, है ना, अखरोट से हम बनाते थे, या जो हमारे पास वो डिस्पोजेबल गिलासेस आते हैं उनसे हम लोग बनाते हैं। एक बच्चा उसको अपने कान के साथ लेता है और दूसरा उसमें कुछ आवाज़ डालता है, एक बच्चा दूर रहता है और उसका हम बीच में एक स्ट्रिंग से बांधते हैं, जैसे इन दो बच्चों ने बांधा है। यू कैन मेक दिस एट योर होम, और एक कमरे में एक बच्चा रहेगा और दूसरे में दूसरा, तो आप लोग देखोगे कि इसमें साउंड प्रोपगेट होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कल हाउ वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, हमारे कान जो है वो आवाज़ कैसे सुनते हैं, इंशाल्लाह हम ये कल पढ़ेंगे। खुदा हाफिज।